आदाब अर्ज नमस्कार जी, उम्मीद है बढ़िया होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा हस्त संचालन का चल रहा है चाल के साथ, यानी कि हस्त संचालन, जितने भी हस्त संचालन है चाल के साथ, जिसे वॉक कहते हैं कि हस्त संचालन विद वॉक। ठीक है जी, हमने जितने भी किए हैं सब सादा पैरों के साथ, उसके बाद हमने तत्कार के पैरों के साथ। ठीक है जी, मध्यले में, विलंब पतले में। आज हम इसे करेंगे जिसका नाम है मींड। मींड क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। जो नहीं देखने वाले हैं वो हमारी पहली वीडियो, पहला इसका जो हिस्सा है, पहला जो इसका पार्ट है वो ज़रूर देखें, पहला और दूसरा पार्ट ज़रूर देखें। और उसके बाद आप तीसरे इसके जो है अंदाज को है, 2 अंदाज हम कर चुके हैं, तीसरा अंदाज हम करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है जी मींड। चाल के साथ करेंगे। अच्छा, मींड ज़रा थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत हो करने में, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से बताऊंगा कि आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आप उसको फॉलो करेंगे तो ये करना आपके लिए निहायत ही आसान हो जाएगा। जो नहीं देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है, अगर मन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भले ना कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग देख रहे हैं वीडियोज़, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन कमेंट करके बताया कीजिए कि आपने किया है तो आपको क्या इसमें अंतर नज़र आया है, आपको कुछ फ़र्क नज़र आया सीखने में, करने में। तो क्या कीजिए, इससे हमारी क्या है कि हमारा ज़रा हौसला बढ़ जाता, कुछ नहीं। ठीक है जी, पूरी वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अपने हम तीसरे अंदाज की जानिब, जिसका नाम है जी हस्त संचालन का मींड। आइए जी। अच्छा जी, मींड का जो भी अंदाज है मैं आपको पहले बता दूं कि मींड ज़्यादातर दाएं हाथ से, यानी कि राइट हैंड से करते हैं अक्सर, लेकिन हम आपको उल्टे हाथ से भी बताएंगे, लेफ्ट हैंड से मुश्किल होती है। लेकिन आज हम जो करेंगे वो हम करेंगे सिर्फ दाएं हाथ से। उल्टे हाथ से या बाएं हाथ से अगर हम आपको बताएंगे तो मुश्किल है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज आपने क्या करना है, आप दाएं हाथ से मींड को करना है चाल के साथ। गौर से देखिएगा, उत्पत्ति अंदाज में हम खड़े हो गए। ठीक है जी, वही सवा पद। उसके बाद हम क्या करेंगे जी कि हाथों को इस तरह, ये देखें, अंदर की तरफ ऐसे घुमा के सर के ऊपर से दाएं तरफ से हाथ को वापस लाएंगे वॉक करते हुए। ठीक इसी तरीके से हम जब हम पीछे आएंगे तब भी हमारा अंदाज यही होगा। ठीक है जी, गौर से देखिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है जी, 4 बजे के हाथ मेरा किस तरह गया। अच्छा, इसमें क्या है, मैं हर बार यही कहता हूँ कि जहाँ आपके हाथ जाएंगे वहीं आपकी निगाहें जाएंगी। ये ध्यान में रखिएगा। मींड देखें, इस तरीके से मुड़ रही है कमर। जब आप प्रॉपर करेंगे तो कमर ऐसे, जैसे हम हाथों से एस बनाते हैं या 8 बनाते हैं गिनती का, या अंग्रेजी का एस बनाते हैं जो हम कलाई घुमाते हैं, ठीक इसी तरह हमारी कमर बल खा रही है, जिसे हम मींड कहते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4, ये 1, हाथों को देखें, 2, ये सर के ऊपर से आया, ये 4। ठीक है जी, दोबारा देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पीछे 1, बाएं से 2, ये 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1, पताके वाले हाथ में बंधे 3 4। अच्छा, इसमें मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप अराला के अंदाज भी बना लें तो कोई कबाहत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है जी, आपने इसी तरीके से हाथ को, अब देखिए मैं अराला के अंदाज में करूँगा, हाथ वही है,
बाज़ वक़्त हाथ इस तरह खुल जाते हैं, उंगलियां खुल जाती हैं, बुरा लगता है। अब मैं अराले के अंदाज में करूँगा और पूरा 16, अभी हमने 4 गिने, तो हम 4 में इसको 16 को गिनती को पूरा करेंगे, ठीक है जी। अच्छा चलो जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अच्छा जी, अब ये देखिए, अब मैं आगे आ रहा हूँ, पूरी बॉडी आपको नजर आएगी, पीछे जा रहे हैं। बात ये जहन में रखा करें कि जब हम आगे आते हैं तो आगे आने के लिए दाएं पैर से यानी कि राइट पैर से हम लेग से आगे आते हैं। जब हम पीछे जाते हैं तो वो हमारा बायां यानी कि लेफ्ट पाँव से हम पीछे जाते हैं। और जब हम 4 गिन रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, ये आए हम 1, ये 2, ये 3 और ये बराबर में 4 पे पाँव बराबर में आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये देखे ऐसा नहीं है कि पाँव आगे पीछे हो। 4 पे ये देखिए, ये आए 3 और ये बराबर में आ गया 4, ठीक है। तब जाके हमारी काउंटिंग और आपकी जो अक्सर लोगों को ये शिकायत है कि गुरुजी हाथ सही हो रहे हैं तो पैर खराब हो रहे हैं, पैर खराब हो रहे हैं तो हाथ नहीं आ रहे, हाथ मैच नहीं हो रहे। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है जी कि आपके पैरों का जो रियाज है, प्रैक्टिस है, वो प्रॉपर नहीं है। तो उसके लिए क्या करें, आप प्रॉपर तरीके से इसको रियाज कीजिए, आप ढंग से और आराम से, जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। वीडियो आपके पास पड़ी हुई है, सुकून से कीजिए, है ना। अब देखिए मिसाल के तौर पर आप अभी कोई हस्तक नहीं करें, आप उत्पत्ति में या कमर पे हाथ रखें, अब वॉक को पकड़ कर 1 2 3 4, पीछे के 1 2 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। जब आप इस तरह प्रैक्टिस प्रॉपर कर लेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। अब आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आ जाए, नहीं, पैरों का रियाज करना आपको निहायत ज़रूरी है। अब आप पूरी बॉडी को देखिएगा, मैं आगे आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, किस पाँव से आ रहा हूँ, हम हर बार बताते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाथ को देखें कि कितना घूम के हाथ किस तरह सर के ऊपर से लहरा के साइड में आके ध्वज के अंदाज में फिर उत्पत्ति में आ रहा है। जब आप उत्पत्ति में लाने का मतलब ये है कि आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको उत्पत्ति में नहीं आएगा, फिर आपको नॉर्मली एक प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है, ठीक है जी। दोबारा देखिएगा, 1, नाच के बोल भी के साथ भी हम करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये घूम के किस तरह 4 1 2 3 4 ता थई थई ता तु ता थई थई ता तु आ थई थई ता तु ता थई थई ता तु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो जनाब ये था मींड हस्त संचालन चाल के साथ, यानी कि तीसरा अंदाज।
के पैरों के साथ, चाल के पैरों के साथ। अब चलत के साथ कैसे करेंगे वो अब अगली बारी में इंशाल्लाह बताएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखा करें। देखिए वो बात याद रखिए, देखिए सीखिए और परखिए। पहले देखो फिर सीखो और अब करो। ये 3 बातें ध्यान में रखा करें, ठीक है जी। पूरी वीडियो देखिएगा और खूब रियाज कीजिए। जब आपके हाथ मैच ना हो तो आप पैरों की प्रैक्टिस ज़्यादा किया कीजिए, तत्कार की प्रैक्टिस किया कीजिए। वॉक के पाँव हैं, बिना हाथों के साथ करें, कमर पे हाथ रख के कर लें, उपपत्ती अंदाज में कर लें, नमन के अंदाज में कर लें, बिल्कुल ईजी होके छोड़ के कर लें। पाँव पक्के होने चाहिए। अगर आपके पैर पाँव पक्के नहीं होंगे, पैरों की रियासत नहीं होगी, तो फिर यही होगा कि कभी हाथ होगा तो कभी हाथ नहीं होगा, कभी मतलब पाँव नहीं होगा, पैर नहीं होगा, हाथ होगा कभी पैर नहीं होगा, कभी जब पैर होगा तो हाथ नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से। और ये चीज़ ऐसी मैं बार बार कहता हूँ कि बेड पे बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे, है ना, आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, देखते रहिएगा संजना वर्षी कथक वर्षी यूट्यूब चैनल। मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़ जी।